नमस्कार, मैं मेघा मित्तल, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राजस्थान के उदयपुर शहर में भाजपा के एक विधायक पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार गोरुंदा के विधायक प्रताप लाल भील 52 के खिलाफ बृहस्पतिवार को बलात्कार के आरोप में सुखेर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। उदयपुर की पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने कहा, पीड़िता की चिकित्सक जांच के बाद उसका बयान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसकी आड़ में कई बार उससे बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार विधायक व आरोप लगाने वाली महिला एक ही समुदाय से हैं और कुछ वर्षों से संपर्क में थे। आरोपी विधायक से इस बारे में कोई बात अभी तक नहीं हो पाई है। देश भर में वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जिसके बाद देश भर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना शुरू हुआ था। रोहतक पीजीआई में अभी तक मात्र 10% डॉक्टर व स्टाफ कर्मचारियों ने ही वैक्सीन का टीका लगवाया था, जिसको लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। पीजीआई में आज डॉक्टर व पीजीआई के कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पीजीआई के वीसी डॉक्टर ओपी कालरा, पीजीआईएमएस कोरोना कोऑर्डिनेटर वीके कत्याल, पीजीआई के निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव, डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने पीजीआई के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स व अन्य कर्मचारियों को जागरूक किया तथा ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने की अपील की। साथ ही कहा कि वैक्सीन का टीका लगवाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। पीजीआई के वीसी व अन्य डॉक्टरों के मार्गदर्शन के बाद पीजीआई के डॉक्टरों व स्टूडेंट ने टीकाकरण अभियान में भाग लेकर वैक्सीन का टीका लगवाया है। आज हमारे ऑडिटोरियम में हमने सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी सारे स्टाफ को यहाँ बुलाया और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उन सबको काउंसलिंग की गई। उनके मन में जो शंकाएं थी, भ्रांतियाँ थी, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई ताकि बढ़ चढ़कर एक उदाहरण सेट करें और बाकी समाज के लोग भी उस उदाहरण से आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आएँ। के अंदर या कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर कुछ शंका थी, जिन्हें समाधान किया गया। हमारे सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने, डायरेक्टर्स ने आकर के उनसे डायरेक्ट बातचीत की, वार्तालाप इस्टेब्लिश किया और जो भी किसी को भी कोई शक था वो सारा दूर किया गया। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब और भी वक्त हो चला है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन एक चक्का जाम करने जा रहे हैं, जिससे वो अपने आंदोलन को और धार देने के लिए तैयार कर रहे हैं। कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने इस चक्का जाम को अपना समर्थन दिया है और इसका असर दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर 50,000 सुरक्षा बलों को दिल्ली में तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट रखा गया है और किसानों का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। किसान शांतिपूर्ण तरीके से देश के अन्य हिस्सों में 3 घंटे तक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों को बाधित करेंगे। दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल पर 2 दिन के अंदर किसानों के लिए एक इमरजेंसी ऐप लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। यह ऐप किसानों के फोन में होगा, जिस पर कई किलोमीटर तक फैले आंदोलन की हर अपडेट किसी भी किसान के फोन से ली जा सकेगी। धरना स्थल पर धीमी इंटरनेट सेवा के कारण किसानों को हो रही परेशानी से निपटने के लिए किसान सोशल आर्मी ने यह इमरजेंसी ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है। शनिवार को ऐप की लॉन्चिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को इस ऐप लॉन्चिंग की जानकारी दी गई। किसानों के मुताबिक यह ऐप बेहद कम एमबी का होगा, जो धीरे इंटरनेट सेवा में भी काम कर सकेगा। इस पर लोकेशन व आसपास में हुई घटनाओं की फोटो अपलोड की जा सकेंगी। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसके चलते आज चक्का जाम कर रहे हैं। जाम में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे बंद किए गए हैं।
चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर और करनाल के हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है। इसके बाद 1 मिनट तक किसान अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर विरोध जताएंगे। दिल्ली की सीमा पर जहां धरने चल रहे हैं, उनके अलावा दिल्ली के अंदर कोई सड़क जाम नहीं की जाएगी। इमरजेंसी सेवाओं, एम्बुलेंस, स्कूल बस, सुरक्षा बलों के वाहनों को नहीं रोका जा रहा है। किसान मोर्चे ने चक्का जाम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि किसानों ने 6 फरवरी के चक्का जाम की पूरी तैयारी की है और इसके लिए सभी से अपील भी की गई है कि चक्का जाम में शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे जरूरी है। युवाओं को विशेष रूप से किसी के उकसाने पर भी शांत रहने के लिए कहा गया है। झज्जर के मुख्य बाजार में एक आरएमपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरएमपी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें कुछ लोगों को पैसे देने की बात कही है और इसके अलावा 2 लोगों से 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कहते हुए लिखा है कि उक्त लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने सुसाइड नोट में उक्त 2 लोगों के नाम लिखने के साथ साथ यह भी लिखा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि उसे मुखाग्नि उसकी बेटी वैशाली ही दे। इसके अलावा जिन लोगों को पैसे देने हैं उनके पैसे भी वे दे दें। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।